ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। माता सीता जी को खोजने के लिए मृग चर्म और जटा मुकुट से सुशोभित सजल जलद वपु भगवान श्री राम गुफा के द्वार पर एक शिलाखंड पर बैठे उदास मन से पक्षियों को देख रहे थे। दूर से शांत मूर्ति श्री रघुनाथ जी का दर्शन होते ही भगवान सुग्रीव और लक्ष्मण जी रथ से उतर पड़े। सुग्रीव जी तीव्र गति से भगवान श्री राम के पास पहुँचे और अबोध बालक की तरह प्रभु पाद पद्मों में गिरकर सिसकने लगे। दया मूर्ति श्री राम ने उन्हें तुरंत उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और फिर अपने समीप बैठाकर वे प्रेम पूर्वक उनका कुशल पूछने लगे। सुग्रीव जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक कहा, प्रभु मेरा कोई दोष नहीं, आपकी ही माया अत्यंत प्रबल है, इससे तो आपकी कृपा से ही पार पाया जा सकता है। मैं तो अतिशय भोगासक्त पशु हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए, करुणा कीजिए स्वामी। करुणामय श्री राम वानर राज सुग्रीव के मस्तक पर अपना कर कमल फेरने लगे। उसी समय कोटि कोटि वीर वानर भालुओं का समूह आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें देखकर सुग्रीव जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, प्रभु ये समस्त वानर भालू आपकी आज्ञा के पालक एवं फल मूल आदि खाने वाले हैं। ये रीछों के अधिपति जांबवान अत्यंत बलवान अद्भुत योद्धा एवं परम बुद्धिमान हैं। ये 1 करोड़ भालुओं के यूथपति और मेरे मंत्रियों में अग्रगण्य हैं। इनके अतिरिक्त नील नल गवया गवाक्ष गंधमादन शरभ मैंद गज पनस बलिमुख दधिमुख सुषैण तार तथा हनुमान के पिता महाबली और परम धीर केसरी ये मेरे प्रधान यूथपति हैं। इनके अधीन पर्वत तुल्य विशाल काय कोटि कोटि वानर वीर हैं। ये सब के सब युद्ध भूमि में आपके लिए सहर्ष प्राण दे देंगे। आप इन्हें इच्छा अनुसार आज्ञा प्रदान कीजिए प्रभु। सर्वशक्ति संपन्न श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव जी से कहा, सुग्रीव तुम मेरा कार्य जानते ही हो, यदि उचित समझो तो इन्हें यथाशीघ्र जानकी की खोज के लिए नियुक्त कर दो। सुग्रीव जी ने समस्त यूथपतियों को सावधानी पूर्वक सर्वत्र श्री मां सीता जी का पता लगाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, मेरी आज्ञा से तुम सब लोग बड़े प्रयत्न से माता जानकी जी की खोज करो और 1 मास के भीतर ही लौट आओ। यदि श्री मां सीता जी को बिना देखे तुम्हें 1 मास से 1 दिन भी अधिक हो जाएगा तो हे वानरों याद रखो, तुम मेरे हाथ से प्राणानंत तक दंड भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सुग्रीव जी ने वानर और बालुओं के यूथपतियों को माता सीता का शीघ्र पता लगाने के लिए कठोरतम आदेश प्रदान किया। उन्होंने समस्त दिशाओं में अनेकों वानरों को भेजकर दक्षिण दिशा में अधिक प्रयत्न के साथ महाबली युवराज अंगद, जांबवान, हनुमान, नल, सुषैण, शरभ, मैंद और द्विद आदि को भेजा। उस समय उन्होंने वीरवर हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उनसे कहा, कपिश्रेष्ठ पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश देवलोक अथवा जल में भी तुम्हारी गति का अवरोध मैं कभी नहीं देखता हूँ। असुर गंधर्व नाग मनुष्य देवता समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोकों का तुम्हें ज्ञान है। वीर महाकपे सर्वत्र अबाधित गति वेग तेज और स्फूर्ति से सभी सद्गुण तुम में अपने महापराक्रमी पिता वायु के समान है। इस भूमंडल में कोई भी प्राणी तुम्हारे तेज की समानता करने वाला नहीं है। अतः जिस प्रकार श्री मां सीता जी की उपलब्धि हो सके वह उपाय तुम ही सोचो। हनुमान जी
तुम नीति शास्त्र के पंडित हो। एकमात्र तुम्ही में बल, बुद्धि, पराक्रम, देश काल का अनुसरण तथा नीति पूर्ण व्यवहार एक साथ देखे जाते हैं। इस प्रकार श्री पवन कुमार का गुण गान करते हुए समस्त वानरों को श्री सीतान्वेषणार्थ आदेश देकर सुग्रीव जी श्री रघुनाथ जी के समीप बैठ गए। वीर वानर और भालू कमल नयन श्री राम के चरणों में प्रणाम करके जाने लगे। सबसे अंत में जब पवन पुत्र प्रभु के समीप पहुँचे तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा, वीरवर, तुम्हारा उद्योग, धैर्य एवं पराक्रम और सुग्रीव जी का संदेश, इन सब बातों से लगता है कि निश्चय ही तुमसे मेरे कार्य की सिद्धि होगी। तुम मेरी यह अंगूठी ले जाओ, इस पर मेरे नामाक्षर खुदे हुए हैं। इसे अपने परिचय के लिए तुम एकांत में सीता को देना। कपि श्रेष्ठ, इस कार्य में तुम ही समर्थ हो। मैं तुम्हारा बुद्धि बल अच्छी प्रकार जानता हूँ। अच्छा, जाओ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। पवन कुमार ने प्रभु की मुद्रिका अत्यंत आदर पूर्वक अपने पास रख ली और उनके चरण कमलों में अपना मस्तक रख दिया। भक्त वत्सल प्रभु का कर कमल स्वतः उनके मस्तक पर चला गया। बड़ी कठिनाई से हनुमान जी उठे। प्रभु चरणों की पावनतम धूलि उन्होंने माथे पर चढ़ाई और प्रभु की निखिल पावन दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण कर उत्साह पूर्वक चल पड़े। उनकी जिह्वा से श्री राम नाम का अखंड जप होता जा रहा था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम भक्त स्वयं प्रभा से भेंट। आंजनेय वानर दल के साथ मां भगवती सीता को ढूंढते हुए विंध्य गिरी के गहन वन में पहुँचे। उस निबिड़ वन में कंटका कीर्ण सूखे वृक्षों के अतिरिक्त जल का कहीं पर नाम भी नहीं था। वानर भालुओं का समुदाय इधर उधर भटकते रहने से प्यास से छटपटाने लगा। उन्हें जल कहीं दिख नहीं रहा था और तृषाधिक्य से उनके कंठ और तालु सूख रहे थे। किंतु ज्ञानी नाम अग्रगण्य संकट मोचन आंजनेय उनके साथ थे। उन्होंने धैर्य पूर्वक चारों ओर देखा। कुछ ही दूरी पर उन्हें तृण, गुल्म और लता आदि से ढकी एक विशाल गुफा दिख पड़ी। उन्होंने उसमें से हंस, क्रौंच, सारस और चकवे आदि पक्षियों को निकलते हुए देखा। उन पक्षियों के पंख भीगे हुए थे। इससे जल का अनुमान कर उन्होंने सबको वहां चलने के लिए कहा। दुर्गम वनों के ज्ञाता पवन पुत्र श्री हनुमान जी के साथ वानर भालुओं के समुदाय ने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा में कुछ दूर तक गहन अंधकार था, किंतु आगे आते ही उन्हें निर्मल जल से भरे सरोवर एवं साल ताल तमाल, नागकेसर, अशोक, चंपा, नागवृक्ष, कनेर आदि पुष्पों तथा सुमधुर फलों से लदे हुए वृक्ष भी दिख पड़े। इतना ही नहीं, वहां उन्होंने अद्भुत वस्त्रालंकारों सहित एक अत्यंत सुंदर भवन भी देखा, जहां दिव्य भक्ष्य भोज्य आदि सभी सामग्रियां प्रचुर मात्रा में उपस्थित थीं। किंतु वहां स्वर्ण सिंहासन पर एक अत्यंत लावण्यमयी रमणी को अपने शरीर पर वल्कल और कृष्ण मृग चर्म धारण किए ध्यान मग्न बैठे देखकर वे एक दूसरे के मुख की ओर ताकने लगे। उस ध्यान मग्ना योगिनी की शरीर से तेज प्रसरित हो रहा था। भयाक्रांत बंदरों ने उनके चरणों में अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किया। तुम लोग कहां से आए हो? उन महाबागा ने बंदरों को प्रणाम करते देखकर अत्यंत शांत चित्त से मधुर वाणी में पूछा, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से इन दुर्गम स्थानों में विचरण कर रहे हो?
मेरे इस स्थान को कष्ट क्यों दे रहे हो? परमादरणीय देवी विशालकाय श्री हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, अवध नरेश दशरथ के पुत्र श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी धर्म पत्नी जनक नंदिनी श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ वन में पधारे थे। वहां उनकी परम साध्वी पत्नी को लंकाधिपति रावण हर ले गया। सुग्रीव जी ने श्री राम से मैत्री होने के कारण हमें श्री मां सीता जी की खोज करने की आज्ञा दी है। इसी शुभ कार्य से हम इधर आ गए। शुद्धा पिपासा से आकुल होकर हम इस पवित्र गुफा में प्रविष्ट हुए हैं। श्री हनुमान ने पुनः कहा, देवी आप कौन हैं? कृपा पूर्वक हमें भी अपना परिचय दीजिए। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेरा अहोभाग्य, तपः पुता योगिनी ने श्री हनुमान जी से कहा, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। मेरे आनंद की सीमा नहीं। सर्वथा निश्चिंत होकर तुम लोग सर्वप्रथम यथेच मधुर फलों का आहार और अमृतमय जल का पान कर लो एवं तृप्त होकर मेरे पास बैठकर विश्राम करो। तब मैं तुम लोगों को अपना वृतांत सुनाऊंगी। श्री हनुमान जी बंदरों सहित मधुर फल खाकर एवं शीतल जल पीकर तृप्त और प्रसन्न हो गए। फिर वे योगिनी के समीप जाकर विनय पूर्वक बैठ गए। भक्तिमती माँ देवी ने वानरों सहित हनुमान जी को बताया, पूर्व काल की बात है। भगवान विश्वकर्मा की हेमा नामक एक अत्यंत सुंदरी पुत्री थी। उनके अद्भुत नृत्य से संतुष्ट होकर आशुतोष शिव ने उन्हें यह विशाल दिव्य नगर रहने के लिए दे दिया। यहाँ वह सहस्त्रों वर्षों तक रही। वह मेरी प्राण प्रिय सखी थी। ब्रह्मलोक को प्रयाण करते समय उन्होंने मुझे वास्तविक मुमुक्षु एवं क्षीराब्धिशायी श्री विष्णु की अनन्य उपासिका समझकर प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, सखी स्वयं प्रभा, तुम इस एकांत स्थान में रहकर तप करो। त्रेता युग में स्वयं श्री नारायण भूभार हरण करने के लिए अवध नरेश दशरथ की परम भाग्यवती धर्मपत्नी कौशल्या के गर्भ से प्रकट होंगे। वे धर्म संस्थापन एवं दुष्टों के विनाश के लिए वन में भ्रमण करेंगे। उनकी परम सती पत्नी को ढूंढते हुए कुछ बंदर इस गुफा में तुम्हारे पास आवेंगे। तुम भक्ष्य भोज्य एवं मधुर जल से उनका स्वागत कर उन परम प्रभु श्री राम के पास चली जाना। उनके दर्शन कर उनसे प्रीति पूर्वक प्रार्थना करना। उनकी दया से तुम योगी दुर्लभ श्री विष्णु के आनंदमय नित्य धाम में चली जाओगी। अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक श्री हनुमान जी की ओर देखती हुई तपस्विनी ने पुनः कहा, मैं दिव्य नामक गंधर्व की पुत्री स्वयं प्रभा हूँ। आज यहाँ तुम लोगों के पवित्र चरण पड़ने से मेरा भाग्य सूर्य उदित हुआ है। अब मैं अपने प्राणाराध्य परम प्रिय प्रभु भगवान श्री राम के दर्शनार्थ जाने के लिए आतुर हो रही हूँ। तुम लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो। तुरंत इस गुफा से बाहर पहुँच जाओ। अब शीघ्र ही तुम माता सीता जी को पा जाओगे। निराश मत हो। महाभागा स्वयं प्रभा के आदेशानुसार वानर भालुओं का वह विशाल समुदाय नेत्र बंद करते ही गुफा के बाहर अरण्य में पहुंच गया। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संपाति जी द्वारा माता सीता का पता लगाना। वानर भालू पुनः श्री जनक नंदनी की खोज में लगे। अत्यधिक श्रम के साथ खोज करने पर भी दशानन या श्री मां सीता जी का कहीं पता नहीं चला।
थके हुए वानर भालू बैठकर परस्पर विचार करने लगे कि क्या किया जाए। उस समय अत्यंत दुखित होकर अंगद जी ने कहा, इस कंदरा में घूमते हुए संभवतः 1 मास बीत गया। राजा सुग्रीव की दी हुई अवधि समाप्त हो गई और माता भगवती सीता का पता नहीं चला। अब किष्किंधा लौटने पर तो हम निश्चय ही मारे जाएंगे। मुझे तो वे छोड़ ही नहीं सकते, अवश्य मार डालेंगे, कारण मैं उनके शत्रु का पुत्र हूँ। मेरी रक्षा तो धर्मात्मा वीरवर श्री राम जी ने की है। अब प्रभु का कार्य पूरा ना करने का बहाना लेकर वे मुझे किस प्रकार जीवित छोड़ सकते हैं। अतएव मैं तो लौटूंगा नहीं, किसी न किसी प्रकार यही अपना शरीर त्याग दूंगा। इस प्रकार साश्रु नयन युवराज को विलाप करते देखकर वानरों को बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने अत्यंत सहानुभूति पूर्वक अंगद जी से कहा, आप चिंता ना करें, हम सब अपने प्राण देकर भी आपके जीवन की रक्षा करेंगे। हम सब अमरावती पुरी की सुख सामग्रियों से संपन्न इस गुफा में ही सुख पूर्वक रहेंगे। वानरों के द्वारा धीरे धीरे कही गई इन सब बातों को सुनकर परम नीतिज्ञ पवन नंदन ने युवराज को आश्वस्त करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, युवराज तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करने लगे? तुम महारानी तारा के प्राण प्रिय पुत्र होने के कारण सुग्रीव जी के भी सहज ही प्रिय हो, और तुम में श्री राघवेंद्र की प्रीति तो प्रतिदिन लक्ष्मण जी से भी अधिक बढ़ती जा रही है। वानरों ने जो तुम्हें इस गुफा में निष्कंटक रहने का परामर्श दिया है वह व्यर्थ है, क्योंकि त्रैलोक्य का कोई भी लक्ष्य श्री रघुनंदन के बाणों से अभेद्य नहीं है। स्त्री बच्चों से कभी पृथक ना रहने वाले ये वानर तुम्हें उचित परामर्श नहीं दे रहे हैं। पवन पुत्र ने अत्यंत प्रेम पूर्वक अंगद जी को समझाते हुए आगे कहा, इनके अतिरिक्त पुत्र मैं एक अत्यंत गुप्त रहस्य और बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। भगवान श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात निर्विकार श्री नारायण देव हैं। माता भगवती सीता जी जगमोहिनी माया हैं और लक्ष्मण जी त्रिभुवनाधार साक्षात नागराज शेष जी हैं। वे सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से राक्षसों के विनाश के लिए माया मानव रूप में उत्पन्न हुए हैं। इनमें से प्रत्येक त्रिलोकी की रक्षा करने में समर्थ है। हमारा तो परम सौभाग्य है कि हम परम प्रभु की लीला के कार्य में निमित्त बन रहे हैं। इस प्रकार युवराज अंगद को धैर्य प्रदान करने के अनंतर परम पराक्रमी रामदूत श्री हनुमान जी जांबवान और अंगद आदि वानरों के साथ माता सीता को ढूंढते हुए धीरे धीरे दक्षिण समुद्र तट पर महेंद्र पर्वत की पवित्र उपत्यका में जा पहुँचे। वहां सामने अगाध एवं असीम महासागर की भयानक लहरों को देखकर वानर भालू घबरा गए। सीतान्वेषण के लिए सुग्रीव जी की दी हुई 1 मास की अवधि भी समाप्त हो गई और सामने महासमुद्र वीर वानर भालुओं की बुद्धि काम नहीं कर पा रही थी। इस कारण वानर राज सुग्रीव के कठोर दंड की कल्पना कर उन्होंने कहा, राजा सुग्रीव बड़े दुर्दंड हैं, वे हमें निसंदेह मार डालेंगे। सुग्रीव के हाथ मरने की अपेक्षा तो प्रायोपवेशन अन्न जल छोड़कर मर जाने में ही हमारा अधिक कल्याण है। ऐसा निर्णय कर वे सब जहां तहां कुश बिछाकर मरने के निश्चय से वहीं बैठ गए। वानरों का कोलाहल सुनकर गृध्र संपाति विंध्य गिरी की कंदरा से बाहर निकले और जब उन्होंने अन्न जल त्याग कर मरने का निश्चय किए वानरों भालुओं को कुशासन पर बैठे देखा तो उनकी प्रसन्नता की सीमा ना रही। संपाति जी ने हर्षातिरेक में कहा, जैसे लोक में पूर्व जन्म के कर्मानुसार
मनुष्यों को उसके किए का फल स्वतः प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात यह भोजन स्वतः मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य ही यह मेरे किसी कर्म का फल है। इन वानरों में से जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। भोजन के लिए लालायित महाकाय संपाति जी को देखकर वानर गण अत्यंत भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, हमसे ना तो श्री राम की कोई सेवा ही हो सकी और ना सुग्रीव जी की ही आज्ञा का पालन हुआ। अब हम लोग व्यर्थ ही इनके पेट में चले जाएंगे। फिर उन्होंने उस पंखहीन अत्यंत विशाल गृध्र को सुनाकर कहा, अहो धर्मात्मा जटायु धन्य हैं, जिन बुद्धिमान ने श्री राम के कार्य में अपने प्राण दे दिए। देखो, उन शत्रु दमन ने वह मोक्ष पद प्राप्त कर लिया जो योगियों को भी दुर्लभ है। जटायु जी का नाम सुनकर संपाति अत्यधिक दुखित हो गए। अत्यंत आश्चर्य से उन्होंने वानरों से कहा, हे कपि श्रेष्ठ गण, तुम लोग कौन हो जो आपस में मेरे कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हो? तुम मुझसे किसी प्रकार का भय ना करके अपना वृतांत कहो। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संपाति जी के आश्वासन देने पर भी वानर यूथपतियों ने उन पर विश्वास नहीं किया। वे मांस भोजी महाकाय गृध्र से अत्यंत शंकित थे। बहुत सोच विचार के उपरांत वानर उनके समीप गए और युवराज अंगद ने उन्हें श्री राम के संबंध में जन्म से लेकर श्री सीता हरण तक की सारी घटना अत्यंत विस्तार पूर्वक सुनाई। इसके बाद जटायु के श्री सीता जी की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध कर श्री राम की गोद में सुख पूर्वक प्राण विसर्जन करने की बात कही। परम कारुणिक श्री राम ने जिस प्रकार उनकी अंतिम क्रिया की थी वह भी उन्होंने भाव विभोर होकर बताई और अंत में उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग वानरों के राजा सुग्रीव के आदेश से श्री मां सीता जी की खोज के लिए यहाँ तक आए हैं, पर अब तक उनका कोई पता नहीं लग सका है। इस कारण हम लोग दुख से अधीर और व्याकुल हो रहे हैं। अपने प्राण प्रिय भाई जटायु जी का प्रभु के लिए प्राणार्पण एवं उनकी अंतिम गति का सुखद संवाद सुनकर संपाति जी आनंद विहल हो गए। इतना ही नहीं, महामुनि चंद्रमा के वचनों के अनुसार अपने परम कल्याण का क्षण उपस्थित जानकर वे अपना सारा दुख भूल गए। उनके अंग अंग परमानंद से पुलकित हो गए। अंगद जी के वचन सुनकर चित्त में प्रसन्न हो संपाति जी ने कहा, हे कपीश्वरों, जटायु मेरे परम प्रिय भाई हैं। आज कई सहस्त्र वर्षों के अनंतर मैंने भाई का समाचार सुना है। मैं वाणी और बुद्धि के द्वारा तुम सब लोगों का प्रिय कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि दशरथ नंदन श्री राम का जो कार्य है वह मेरा ही है, इसमें संशय नहीं है। संपाति जी ने फिर कहा, सर्वप्रथम तुम लोग मुझे जल के पास ले चलो, जिससे मैं अपने भाई को जलांजलि दे लूं। फिर तुम लोगों की कार्य सिद्धि के लिए मैं उचित मार्ग बताऊंगा। संपाति जी की इच्छा जानकर महावीर हनुमान जी उन्हें उठाकर समुद्र तट पर ले गए। वहां संपाति जी ने स्नान करके जटायु जी को जलांजलि दी। फिर वानरगण उन्हें उनके स्थान पर ले गए। वहां भगवान श्री राम के भक्तों को सम्मुख बैठे देखकर संपाति जी के सुख की सीमा न थी। उनका शारीरिक एवं मानसिक कष्ट तो पहले ही दूर हो गया था। उन्होंने चारों ओर अपनी दृष्टि डालकर प्रभु के प्रिय भक्तों को अत्यंत आदर पूर्वक बताया,
त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है। वहां रावण सहज ही निशंक रहता है। वहां अशोक नामक एक उपवन है, जहां श्री मां सीता जी शोक मग्न बैठी हैं। मैं सब देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गृध्र की दृष्टि अपार अर्थात बहुत दूर तक जाने वाली होती है। मैं वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। फिर उन्हें प्रोत्साहित करते हुए संपाति जी ने उनसे कहा, तुम लोग भी उत्तम बुद्धि से युक्त, बलवान, मनस्वी तथा देवताओं के लिए दुर्जय हो। इसीलिए वानरराज सुग्रीव ने तुम्हें इस कार्य के लिए भेजा है। तदंतर उन्होंने भगवान श्री राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण शरों की महिमा का गान करते हुए वानर भालुओं से कहा, श्री राम और श्री लक्ष्मण के कंक पत्र से युक्त जो बाण हैं, वे साक्षात विधाता के बनाए हुए हैं। वे तीनों लोकों का संरक्षण और दमन करने के लिए पर्याप्त शक्ति रखते हैं। तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजस्वी और बलवान है, किंतु तुम जैसे सामर्थ्यशाली वीरों के लिए उसे परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। प्रोत्साहन देने के अनंतर संपाति जी ने कहा, तुम लोग किसी न किसी प्रकार समुद्र लांघने का प्रयत्न करो। राक्षस राज रावण को तो वीरवर श्री रामचंद्र जी स्वयं मार डालेंगे। तुम लोग विचार कर लो कि तुम में ऐसा कौन वीर है जो समुद्र लांघकर लंका में जाए और माता सीता के दर्शन एवं उनसे बातचीत कर पुनः समुद्र के इस पार आ जाए। संपाति जी के द्वारा माता सीता का पता पाकर वानर वृंद के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने कौतूहल वश संपाति जी का पूरा जीवन वृतांत जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने उन्हें बड़े ही आदर और प्रेम पूर्वक अपने पंख भस्म होने एवं चंद्रमा मुनि के द्वारा कही गई सारी बातें सुना दी। इसके अनंतर उन्होंने कहा, वानरों, पंखहीन पक्षी की विवशता क्या कही जाए। मेरी इस अत्यंत दयनीय स्थिति में मेरा पुत्र पक्षी प्रवर सुपार्श्व ही मुझे यथा समय आहार प्रदान कर मेरा भरण पोषण करता आया है। हम लोगों की क्षुधा अत्यंत तीव्र होती है। एक दिन मैं भूख से छटपटा रहा था, किंतु मेरा पुत्र देर से रिक्त हस्त लौटा। इस कारण मैंने उनके अनेक कटु बातें कहीं। इस पर उन्होंने अत्यंत विनम्रता पूर्वक मुझसे कहा, मैं आपके आहार के लिए यथा समय आकाश में उड़ गया और महेंद्र गिरी के द्वार को रोककर अपनी चोंच नीचे किए समुद्री जीवों को देखने लगा। उसी समय वहां मैंने एक कंजल गिरी की भांति बलवान पुरुष को देखा, जो अपनी साथ एक अलौकिक तेजस्विनी स्त्री को बलात् लिए जा रहा था। उस स्त्री और पुरुष के द्वारा मैंने आपकी भूख मिटाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष की अत्यंत मधुर एवं विनम्र वाणी से प्रभावित होकर मैंने उसे छोड़ दिया। इसके अनंतर मुझे महर्षियों एवं सिद्ध पुरुषों से विदित हुआ कि वह अलौकिक तेजस्विनी स्त्री दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी भगवती माता सीता थी और काला पुरुष लंकाधिपति रावण था। श्री मां सीता के केश खुले हुए थे। वे अत्यंत दुख से भगवान श्री राम और लक्ष्मण का नाम लेकर विलाप कर रही थीं और उनके आभूषण गिरते जा रहे थे। इसी कारण मुझे यहाँ आने में देर हो गई। पंखहीन, असहाय और विवश मैं छटपटा कर रह गया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। दुष्ट रावण की शक्तियों से मैं परिचित था। इस कारण जगदम्बा माता सीता की रक्षा न करने के कारण मैंने उसे कठोर वचन कहे। फिर संपाति जी ने कहा, श्री मां सीता का विलाप सुनकर और उनसे बिछड़े हुए श्री राम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता जी की रक्षा नहीं की,
अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। परम भाग्यवान संपाति जी वानरों को अपनी कथा सुना ही रहे थे कि उनके 2 नए पंख निकल आए। उनमें यौवन काल का बल भी उत्पन्न हो गया। महर्षि चंद्रमा की वाणी का स्मरण करके वे अत्यंत सुखी हुए। उन्होंने वानरों से कहा, वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें माता सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। फिर उन्होंने भगवान श्री राम के मंगलमय नाम की महिमा का बखान करते हुए उनके लिए समुद्रालंघन अत्यंत सरल कार्य बताया। संपाति जी ने कहा, वानरगण, जिनके स्मरण मात्र से महान दुष्ट जन भी इस अपार संसार सागर को पार करके भगवान विष्णु के सनातन परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, तुम लोग त्रिलोकी की स्थिति करने वाले उन्हीं भगवान श्री राम के प्रिय भक्त गण हो। फिर इस शुद्र समुद्र मात्र को पार करने में तुम क्यों समर्थ ना होगे? विनीत आत्मा परम पराक्रमी पवन कुमार भाग्यवान संपाति जी के एक एक शब्द को अत्यंत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। माता सीता का सुस्पष्ट पदा विदित हो जाने पर श्री राम दूत हनुमान जी की प्रसन्नता की सीमा ना रही। उनके रोम रोम पुलकित हो गए। उसी समय पक्षी श्रेष्ठ संपाति जी उस पर्वत शिखर से उड़कर चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। समुद्र का उल्लंघन और लंका में प्रवेश। गृध्रराज संपाति जी के द्वारा श्री जनक दुलारी का पता पाकर वानर भालुओं का विशाल समुदाय हर्षातिरेक से उछलने कूदने लगा। किंतु जब वे लोग महान जलधि के तट पर पहुंचे तब उनका रोमांचकारी स्वरूप देखकर सहम उठे। भयानक गर्जन करते हुए उतुंग लहरों वाले असीम सागर के पार कैसे जाया जाए? समस्त वानर भालुओं को चिंतित, उदास और विषाद में पड़ा देखकर युवराज अंगद ने उन्हें अनेक युक्तियों से समझाने का प्रयास किया और उन्हें आश्वस्त किया। सच तो यह है, महासागर तुल्य वीर वानर भालुओं की महान सेना को अंगद जी और श्री हनुमान जी ही सुस्थिर रखने में समर्थ थे। बाली कुमार अंगद ने समस्त वीर वानर भालुओं से कहा, बंधुओं, आप सब अन्यतम वीर हैं और आप सब लोगों में से कभी किसी की गति कहीं नहीं रुकती। आप में ऐसे कौन-कौन महान वीर हैं जो जगन माता जानकी जी का पता लगाने के लिए इस अपार समुद्र को लांघकर लंका पहुंच जाएंगे? अंगद जी का वचन सुन पहले तो समस्त वानर चुप हो गए, किंतु कुछ देर बाद गज नामक एक वानर ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ। इसी प्रकार गवाक्ष ने 20, शरभ ने 30, ऋषभ ने 40, गंधमादन ने 50, मैंद ने 60, द्विद ने 70 और सुषैण ने 80 योजन तक छलांग मारने की बात कही। वयोवृद्ध जामवान ने कहा, पहले यौवन काल में मैं भी बहुत लंबी छलांग मार सकता था, किंतु अब वह शक्ति मुझ में नहीं रही। तथापि वानर राज सुग्रीव और श्री कौशल्या के कार्य की उपेक्षा संभव नहीं। इस वृद्धावस्था में मैं केवल 90 योजन दूर तक छलांग मार सकता हूँ। पूर्व काल में जब भगवान त्रिविक्रम ने अवतार लिया था, तब मैंने उन प्रभु के पृथ्वी के बराबर परिमाण वाले चरण की 21 बार परिक्रमा कर ली थी, परंतु अब इस महान समुद्र को लांघ जाना मेरे वश की बात नहीं। अंगद जी के वचन सुनकर वाक्य कोविद वृद्ध जाम्बवान ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, अंगद,
यद्यपि तुम इस कार्य के करने में पूर्ण समर्थ हो, किंतु तुम हम सबके नायक हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम तो प्रत्येक रीति से रक्षणीय हो। अंगद जी ने उदास होकर कहा, तब तो समुद्रोल्लंघन संभव नहीं प्रतीत होता। हम लोग क्या फिर प्रायोपवेशन का संकल्प करके बैठ जाएं? नहीं पुत्र, भगवान श्री राम का कार्य अवश्य होगा। अंगद जी को आश्वस्त करते हुए जामवान जी ने श्री अंजना नंदन की ओर देखा। वे सर्वथा मौन बैठे थे। श्रक्षराज को विदित था कि ये वज्रांग श्री हनुमान शाप के कारण भस्माच्छादित अग्नि तुल्य शांत हैं। इन्हें अपनी अपरिमेय शक्ति की स्मृति नहीं है, अन्यथा ये अपने स्वामी सुग्रीव को संकटग्रस्त देखकर भी चुप कैसे रहते? ये निश्चय ही बाली को दंडित करते। जामवान जी ने श्री हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण दिलाते हुए कहा, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त वज्रांग हनुमान जी, श्री राम के कार्य के लिए ही तुमने अवतार धारण किया है, फिर चुपचाप क्यों बैठे हो? महावीर, तुम पवन के पुत्र हो। तुमने माता अंजना का दुग्धपान किया है। बाल्यकाल में ही तुम सूर्य देव को अरुण फल समझकर उन्हें भक्षण करने के लिए एक ही छलांग में उनके पास पहुंच गए थे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने तुम्हें अलौकिक वरदान प्रदान किए हैं। महावीर केशरी किशोर, तुम अपरिमित शक्ति संपन्न हो। तुम्हारी गति अव्याहत है। यह विशाल जलधि तो तुम्हारे लिए नगण्य है। उठो और समुद्र को लांघकर लंका पहुंच जाओ। वहां माता सीता के दर्शन कर तुरंत लौट आओ। हम वानर भालुओं के जीवन की रक्षा कर लो। विवेक और ज्ञान के निधान वायुपुत्र, देखो ये चिंतित और उदास असंख्य वानर भालू तुम्हारी ओर देख रहे हैं। जामवान जी के वचन सुनते ही भगवान की स्मृति में तल्लीन हनुमान जी को अपने बल और पराक्रम का स्मरण हो आया। तत्क्षण उनका शरीर पर्वताकार हो गया। उन्होंने अपने में अपार शक्ति का अनुभव किया और भयानक गर्जना की। उस गर्जना से धरती, आकाश तथा समस्त दिशाएं कांप उठी। कनक भूधराकर पवन कुमार ने गरजते हुए कहा, वानरों, मैं भगवान की कृपा से आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांघकर आगे बढ़ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्रों को सोख लूं, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूं और कूद कूद कर पर्वतों को विचूर्ण कर डालूं। यह तुच्छ समुद्र मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बताओ मुझे क्या करना है? कहो तो मैं लंका में जाकर उसे उठाकर समुद्र में डुबो दूं और माता सीता को यहाँ ले आऊं, या कहो तो रावण सहित समूची लंका को जलाकर भस्म कर दूं, अथवा कहो तो राक्षस राज रावण के कंठ में रस्सी बांधकर उसे घसीटते हुए यहाँ लाकर भगवान श्री राम के चरणों में पटक दूं, या केवल जगन माता जानकी जी को देखकर ही लौट आऊं। परम शक्तिशाली पवन कुमार के वचन सुनकर जामवान ने प्रसन्न होकर कहा, तात तुम सर्व समर्थ हो, किंतु तुम भगवान के दूत हो। तुम केवल माता सीता का दर्शन कर उनका समाचार लेकर चले आओ। इसके अनंतर भगवान श्री राम वहां जाकर असुर कुल का उद्धार करेंगे। उनकी पवित्र कीर्ति का विस्तार होगा और हम सभी प्रभु कार्य में सहायक होकर कृतार्थ होंगे। हम समस्त वानर भालुओं के प्राण तुम्हारे अधीन हैं। हम सब आतुरता पूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहेंगे। तुम शीघ्र जाओ, आकाश मार्ग से जाते हुए तुम्हारा कल्याण हो। वृद्ध वानर भालुओं के आशीर्वाद से प्रसन्न होकर महापराक्रमी शत्रुमर्दन श्री रामदूत हनुमान उछलकर महेंद्र पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। उनके चरणों के आघात से पर्वत नीचे धंसने लगा और वृक्षों सहित पर्वत शंख टूट कर गिरने लगे।
उस समय समस्त प्राणियों को वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी महान पर्वत के समान, विशालकाय सुवर्ण वर्ण अरुण बाल सूर्य के समान, मनोहर मुख वाले और महान सर्पराज के समान दीर्घ भुजाओं वाले दिखाई देने लगे। समुद्र पार करने के लिए प्रस्तुत आंजनेय ने पूर्वाभिमुख होकर अपने पिता वायुदेव को प्रणाम किया। फिर उन्होंने भगवान श्री राम का स्मरण कर वानर भालुओं से कहा, वानरगण, मैं परम प्रभु श्री राम की कृपा से उनके अमोघ बाण की गति से लंका जाकर जगजननी के दर्शन कर पुनः लौट आऊंगा। प्राणांत काल में प्रभु के नाम का स्मरण कर मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। फिर मैं तो उनका दूत हूँ। उनकी अंगुली की दिव्य अंगूठी मेरे पास है और मेरे हृदय में उनकी मूर्ति तथा वाणी में उनका नाम विराजित है। फिर मैं इस तुच्छ समुद्र को लांघकर कृतकार्य हूँ। इसमें कौन बड़ी बात है? आप लोग मेरे लौटने तक कंदमूल का आहार करके यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। उस समय श्री वायुनंदन में तेज, बल और पराक्रम का अद्भुत आवेश था। देवगण जय जयकार और ऋषि शांति पाठ करने लगे। श्री आंजनेय ने दक्षिण की ओर अपनी दोनों भुजाएं फैलाई और बड़े वेग से आकाश में ऊपर की ओर उछलकर गरुड़ की भांति तीव्रता से उड़े। उनके वेग से आकृष्ट होकर कितने ही वृक्ष उखड़कर अपनी डालियों समेत उड़ चले। पुष्पित वृक्षों के पुष्प उनके ऊपर गिरे, जैसे वे वायुपुत्र की पूजा कर रहे हों। पवन पुत्र श्री हनुमान जी को पवन की गति से श्री राम कार्य के लिए जाते देखकर सागर ने सोचा, इक्ष्वाकु वंशीय महाराज सागर के पुत्रों ने मुझे बढ़ाया था। ये अभय वज्रांग हनुमान इक्ष्वाकु कुल उत्पन्न श्री राम के कार्य से लंका जा रहे हैं। अतः इन्हें मार्ग में विश्राम देने का प्रयत्न करना चाहिए। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, शैलप्रवर, देखो ये कपि केसरी हनुमान इक्ष्वाकु वंशीय श्री राम की सहायता के लिए तीव्र वेग से लंका जा रहे हैं। इस पावन वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो परम पूजनीय हैं। अतएव तुम श्री हनुमान जी की सहायता करो। तुम तुरंत जल से ऊपर उठ जाओ, जिससे ये कुछ देर तुम्हारे शिखर पर विश्राम कर सकें। बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैनाक ने अपने अनेक सुवर्ण एवं मणिमय शिखरों सहित समुद्र से अत्यधिक ऊपर उठे और एक श्रृंग पर मनुष्य के वेश में खड़े होकर उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, कपि श्रेष्ठ, आप वायु के पुत्र हैं और उन्हीं की भांति अपरिमित शक्ति संपन्न हैं। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आपकी पूजा होने पर साक्षात वायु देव का पूजन हो जाएगा। इसीलिए आप अवश्य मेरे पूजनीय हैं। पहले पर्वतों के पंख होते थे। वे आकाश में इधर-उधर वेग पूर्वक उड़ा करते थे। इस प्रकार उनके उड़ते रहने से देवताओं, ऋषियों एवं समस्त प्राणियों के मन में भय व्याप्त हो गया। इस कारण कुपित होकर सहस्त्राक्ष ने लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। वज्र लिए क्रुद्ध सुरेंद्र मेरी ओर भी चले, किंतु आपके पिता महात्मा वायुदेव ने मुझे इस समुद्र में गिराकर मेरी रक्षा कर ली। मैनाक जी ने अत्यंत आदर पूर्वक एवं प्रीति पूर्वक हनुमान जी से आगे निवेदन किया, वायुनंदन, आपके साथ मेरा वह पवित्र संबंध है और आप मेरे माननीय हैं। दूसरे समुद्र देव ने भी आपको विश्राम देने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान की है। आप यहाँ मेरे विविध प्रकार के मधुर फल ग्रहण करें, कुछ देर विश्राम करें, तदंतर अपने कार्य के लिए चले जाएं। मैनाक जी के वचन सुनकर श्री आंजनेय ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर दिया,
मैनाक, आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा आतिथ्य हो गया। मुझे अपने प्रभु के कार्य की शीघ्रता है, अतएव मेरे लिए विश्राम करना संभव नहीं। श्री केसरी किशोर ने हंसते हुए मैनाक का स्पर्श किया और तीव्रता से आगे बढ़ गए। उस समय शैल प्रवर मैनाक और जलधि दोनों ने उनकी और अत्यंत आदर और प्रीति पूर्वक देखकर उन्हें बार-बार आशीर्वाद प्रदान किया। श्री केसरी किशोर को श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए वेग पूर्वक लंका की ओर उड़ते जाते देखकर देवताओं ने उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए नाग माता सुरसा को भेजा। देवताओं के आदेशानुसार सुरसा ने अत्यंत विकट, बेडोल और भयानक रूप धारण किया। उनके नेत्र पीले और दाढ़ें विकराल थी। वह आकाश को स्पर्श करने वाले विकटतम मुख बनाकर श्री हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गईं। श्री हनुमान जी को अपनी ओर आते देखकर नागमाता ने कहा, महामते, मैं तीव्र क्षुधा से व्याकुल हूँ। देवताओं ने तुम्हें मेरे आहार के रूप में भेजा है। तुम मेरे मुख में आ जाओ, मैं अपनी क्षुधा शांत कर लूं। श्रीमान जनानंदन ने उत्तर दिया, माता सुरसा, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं आर्त त्राण परायण श्री रघुनाथ जी के कार्य से लंका जा रहा हूँ। इस समय माता सीता का पता लगाने के लिए आप मुझे जाने दो। वहां से शीघ्र ही लौटकर तथा श्री रघुनाथ जी को माता सीता का कुशल समाचार सुनाकर मैं आपके मुख में प्रविष्ट हो जाऊंगा। किंतु श्री रामदूत के बल बुद्धि की परीक्षा के लिए आई सुरसा ने उन्हें किसी प्रकार आगे जाने नहीं दिया। तब श्री हनुमान ने उनसे कहा, अच्छा, तुम मुझे भक्षण करो। सुरसा ने अपना मुख 1 योजन विस्तृत फैलाया ही था कि श्री वायु नंदन ने तुरंत अपना शरीर 8 योजन का बना लिया। उन्होंने अपना मुख 16 योजन विस्तृत किया। तब श्री पवन कुमार तुरंत 32 योजन के हो गए। सुरसा जितना ही अपना विकराल मुख फैलाती, वृत्तकाय श्री हनुमान जी उनके दुगुने आकार के विशाल हो जाते। जब उन्होंने अपना मुख 100 योजन का बनाया, तब श्री वायुपुत्र अंगूठे के समान अत्यंत छोटा रूप धारण कर उनके मुख में प्रविष्ट हो गए। सुरसा अपना मुख बंद करने जा ही रही थीं कि महामती श्री आंजनेय उनके मुख से बाहर निकल आए और विनय पूर्वक कहने लगे, माते, मैं आपके मुख में जाकर निकल आया हूँ। आपकी बात पूरी हो गई। अब मुझे अपने प्रभु के आवश्यक कार्य के लिए जाने दें। माता सुरसा तो श्री रामदूत की केवल परीक्षा करना चाहती थी। उन्होंने कहा, वायुनंदन, निश्चय ही तुम ज्ञान निधि हो। देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के लिए मुझे भेजा था। मैं तुम्हारे बल और बुद्धि का रहस्य समझ गई। अब तुम जाकर श्री राघवेंद्र का कार्य करो। सफलता तुम्हें निश्चय वरण करेगी। मैं हृदय से तुम्हें आशीष देती हूँ। सुरसा देवलोक के लिए प्रस्थित हुई और उग्र वेग से श्री मारुतात्मज गरुड़ की भांति आगे चले। मैनाक वंदित वानर शिरोमणि श्री रामदूत पवन के वेग से उड़ते हुए जा ही रहे थे कि मार्ग में सिंहिका राक्षसी समुद्र में मिली। वह आकाश से उड़कर जाने वाले प्राणियों को उनके प्रतिबिंब के द्वारा खींचकर मार डालती थी। उस समय ग्राहिणी सिंहिका आसुरी ने समुद्र से श्री पवन पुत्र की छाया पकड़ ली। हनुमान जी की गति अवरुद्ध हो गई। आश्चर्य में पड़े श्री रामदूत ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, पर उन्हें कहीं कोई दिख ना पड़ा। जब उन्होंने नीचे दृष्टि डाली तो जल के ऊपर स्थूल शरीर वाली राक्षसी दिख पड़ी। बस विशाल काय हनुमान जी वेग पूर्वक सिंहिका के ऊपर कूद पड़े। भूधरा कर महातेजस्वी महाशक्तिशाली पवन पुत्र का भार वह राक्षसी कैसे सह पाती। पिसकर चूर्ण चूर्ण हो गईं।
हनुमान जी का यह भयानक कार्य देखकर खेचर प्राणियों ने उनका स्तवन करते हुए कहा, कपिवर, इस विशालकाय प्राणी को मार डालने का अद्भुत कर्म कर लेने पर अब आप आगे जा सकते हैं। वानरेंद्र, जिस पुरुष में आपके समान धैर्य, समझ, बुद्धि और कुशलता ये चारों गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं होती। आकाश में विचरण करने वाले प्राणियों के वचन सुनते हुए श्री पवन पुत्र दक्षिण दिशा की ओर अत्यंत वेग पूर्वक जा रहे थे। कुछ ही देर में निर्विघ्न लंका के उस समुद्र तट पर पहुँचे, जहाँ विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों और फलों से लदे वृक्षों के वन सुंदर पक्षियों के कलरव से निनादित थे। वहाँ मृग शावक क्रीड़ा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक इधर-उधर दौड़ रहे थे। शीतल बयार बह रही थी। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। वहां से त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई चतुर्दिक परकोटों एवं खाइयों से घिरी रावण की लंका पूरी स्पष्ट दिख रही थी। श्री आंजनेय ने एक बार चारों ओर देखा, फिर वे लंका में प्रविष्ट होने के लिए विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, दुर्धर्ष दशानन से युद्ध अनिवार्य है, अतएव यहाँ अपरिमित वानर भालुओं की सेना के साथ प्रभु के ठहरने के स्थान और जल फल के सुपास का भी पता होना चाहिए। यह दुर्ग अत्यंत दुर्गम प्रतीत होता है, अतएव आक्रमण की दृष्टि से यहाँ की एक-एक बात जान लेना नितांत आवश्यक है। किंतु इस विशाल वेश में और दिन के प्रकाश में तो असुरों को मेरे आगमन का रहस्य विदित हो जाएगा। अतएव रात्रि में सूक्ष्म वेश में इस दुरूह दुर्ग के भीतर मेरा प्रवेश करना हितावह होगा। आंजनेय उछलकर एक पर्वत पर चढ़ गए और वहां से लंकापुरी को देखने लगे। वह पुरी अत्यंत सुदृढ़ दुर्ग थी और उसकी सुंदरता अनिवर्चनीय थी। उनके चारों ओर समुद्र थे और उनके परकोटे सोने के बने थे। उनके सभी द्वार स्वर्ण निर्मित थे। प्रत्येक द्वार पर नीलम के चबूतरे बने थे। वहां के सुविस्तृत पथ स्वच्छ एवं आकर्षक थे। रावण द्वारा पालित लंकापुरी में स्थान-स्थान पर सुरमय वन एवं निर्मल जल पूरित जलाशय विद्यमान थे। उनके निर्माण में जैसे भगवान विश्वकर्मा ने अपनी समस्त बुद्धि व्यय कर दी थी। लंका में सर्वत्र सशस्त्र विकराल सैनिकों की कठोर सुरक्षा व्यवस्था थी। श्री विदेह नंदनी को हर कर लाने के बाद रावण ने वहां की रक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ कर दी। उनके चारों ओर विशाल धनुष बाण धारण किए अनेक भयानक राक्षस सजग होकर अहिर्निश घूमते रहते थे। राक्षस राज रावण की पूरी लंका का यह दृश्य देखते हुए महावीर हनुमान सायंकाल की प्रतीक्षा कर रहे थे। धीरे-धीरे सूर्यास्त हुआ। श्री पवन नंदन ने अणिमा सिद्धि के द्वारा अत्यंत छोटा रूप धारण कर मन ही मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी पावनतम मूर्ति को हृदय में धारण करके लंका में प्रविष्ट हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।